शो की शुरुआत आज करते हैं फिनोमिनल एजे स्टाइल्स। स्वागत है मंडे नाइट रॉ पे। ये कहने में बहुत मजा आता है सच बताऊं तो, लेकिन पीछे एक बंदा है जो बोलता है कि ये आखिरी बार मैं ये सब बोल रहा हूँ। हाँ, वो गुंथर बोल तो रहा है कि वो मेरा करियर एंड कर देगा रॉयल रंबल पे, ये उसका प्लान है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, माना कि मैंने कहा है कि 2026 ही वो साल है जिसमें मैं रिटायर होऊंगा, लेकिन हमें इमोशनल नहीं होना उस चीज को लेके भाई। 2025 में जॉन सीना ने बताया कि कैसे 2025 उसका हुआ, तो 2026 कैसे मेरा नहीं हो सकता। मैं एक बार और लड़ना चाहता हूँ, मैं एक बार और वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गुंथर कोई खास नहीं है, लेकिन गुंथर फिनोमिनल भी तो नहीं है। तभी दोस्तों वहाँ पे एंट्री हो जाती है CM पंक की। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनके साथ में एजे स्टाइल्स का मैच सेट हो सकता है। तुम लोगों को पता तो चल गया होगा मैं यहाँ क्यों। ये बंदा है जिसको मैं 20 साल से भी ज्यादा जानता हूँ। हम दोस्त रहे हैं, दुश्मन बने हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि 2026 में दोनों के बीच में रिस्पेक्ट है बहुत। तो इसीलिए मैं सबके सामने आके देर से पूछ रहा हूँ क्या कर रहा है भाई। उस गुंथर के सामने करियर लाइन पे लगा रहा है। अपन ऐसे बंदे हैं जिनमें थोड़ा तेल अभी बाकी है जलने को, और ये बोलने को कि क्या सुहाना दिन है यार। अरे इतने साल देखा है तुझे मैंने, और अब इस सैटरडे को देखता हूँ तो लगता है कि तूने कुछ ज्यादा ही दाव पे लगा दिया। एक सेकेंड, मतलब तू कह रहा है मैं उस गुंथर को हरा नहीं सकता? मैंने ये नहीं बोला है, लग वैसा ही रहा है। अरे तूने तो उसको हरा रखा है, लेकिन तेरा हाथ नहीं उठाया था रेफरी ने। और अगर वैसा ही कुछ सैटरडे को हुआ तो हम दोनों का मैच नहीं होगा, और अगर वैसा ही कुछ सैटरडे को हुआ तो हम दोनों का कभी मैच नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, मतलब वो मेरे को डिसरिस्पेक्टिंग लगा, लेकिन खैर ऐसा करें क्या। मुझे पता है मैं गुंथर को हरा सकता हूँ, तो मैं तुझे भी हरा सकता हूँ। हाँ, तो ये चीज इन लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगी कि तू मुझे हरा सकता है कि नहीं। क्या करें, चल मान लेते हैं हम आज फाइट करते हैं, और अगर वो फाइट मैं जीत लेता हूँ और उसके बाद जाके गुंथर को भी हरा देता हूँ, तो मैं बन जाऊंगा नंबर 1 कंटेंडर। भाइयों बहनों, मैंने सबको बोला ही था कि मैं यहाँ पे एक फाइटिंग चैंपियन की तरह रहूंगा। तो आज हम लड़ रहे हैं तो बेटा टाइटल के लिए ही लड़ेंगे। हाँ, तो जरा फिर से सबको बोल दूं, आज की रात होगा धमाका। CM पंक भिड़ेंगे अपने वर्ल्ड टाइटल के लिए एजे स्टाइल्स के साथ। सो दोस्तों, ये एजे स्टाइल्स का मैच और ज्यादा ऑब्वियस कर रहा है कि एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट रॉयल रंबल पे हो सकता है, लेकिन WWE इसको जितना ऑब्वियस कर रही है उतना ही कम ऑब्वियस मुझे लग रहा है कि एजे स्टाइल्स वहाँ पे रिटायर होंगे। ये सब चीजें करके WWE ने बहुत ज्यादा सस्पेंस डाल दिया है इस एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर के मैच के अंदर, और अब तो इस मैच को भी देखने की एक्साइटमेंट बढ़ गई है रॉयल रंबल के लिए। अरे पंक, पिछले हफ्ते मैं चैंपियन बनना चाहता था, लेकिन मैं बन नहीं पाया। लेकिन एक चीज खास हुई, तू मेरे सबसे खास दिन का पार्ट बना। मैच के बाद तूने मुझे रिस्पेक्ट भी दी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, तो थैंक यू बोलने आया हूँ। नहीं, थैंक यू मत बोल। मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड तभी बनता हूँ जब तुम जैसे रेसलर्स के साथ मैच करता हूँ, जिन रेसलर्स को टाइटल शॉट ऐसे ही नहीं मिल जाता, बल्कि वो डिजर्व करते हैं। जॉन रिसेंटली रिटायर हो गया है, एजे स्टाइल्स ने भी अपना करियर दांव पे लगा दिया है, तो ज्यादा लोग अपने जैसे बचे नहीं है यहाँ। तुझे चैंपियन बनना है तो उस जजमेंट डे को छोड़ दे। कचरे के डब्बे में अगर सोना पड़ा हो ना तो किसी को पता नहीं चलता। तुझे टाइटल जीतना है तो रंबल जीत। मिलूंगा तुझे वेगस में। गुंथर जी, स्वागत है आपका। रॉयल रंबल पे करने वाले हो आप एक बड़ा मैच, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्यों सिर्फ एक रीमैच नहीं किया? क्यों एजे स्टाइल्स का करियर आपने मांग लिया? यार देखो, तुम समझे नहीं। एक बात बताओ, मेरा क्या फायदा होता अगर मैं एजे स्टाइल्स को एक और बार हरा देता तो? लेकिन अब देखो, अब फिनोमिनल का करियर खत्म करने का मौका है मेरे पास। देखो यार, एजे ने बोला है कि 2026 में वो अपने राइवल्स के साथ लड़ेगा, जैसे शिंसके से सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लड़ा। क्यों आप फैंस से उनका मूवमेंट छीन रहे हो? कितना बढ़िया होगा ना। सीधी बात है, ये बुड्ढे हर साल आके अपना मूवमेंट ही बनाते रहेंगे क्या? और अगर उनको इतने ही मूवमेंट बनाना है तो मैं उनका आखिरी मूवमेंट बनना चाहता हूँ। बिल गोल्डबर्ग आया था मूवमेंट बनाने, मूवमेंट निकाल दिया उसका। जॉन सीना पूरे साल मूवमेंट पे मूवमेंट ही बनाता रहा, लेकिन लोग किस मूवमेंट की बात करते हैं? जब मैंने उसको टैप आउट करवाया। और एजे, बहुत कुछ उसके पास होगा, मूवमेंट्स की लिस्ट बनी होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस बुड्ढों को बाहर निकालूंगा यहाँ से। बात बुड्ढों की हो रही है तो तू भी काफी सालों से दिख रहा है यहाँ। कितने साल से तू मूवमेंट बना रहा है यहाँ पे रे? खास बात तो ये है, अगर मैंने यहाँ पे तेरे को एक लात मार दी तो कमर भी जाएगी और पूरा का पूरा करियर भी। लेकिन टेंशन मत ले, नहीं मारूंगा तुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू भी देखे कैसे रॉयल रंबल पे मैं उस एजे स्टाइल्स को गिव अप करवाता हूँ, और तेरे मुंह से बुलवाऊंगा एजे स्टाइल्स का करियर हुआ खत्म। हा हा हा। वहीं दोस्तों, फिर आज 6 वुमेन टैग मैच होता है। आज इयो स्काई, रेया रिप्ली और स्टेफनी एक तरफ होती है, और जजमेंट डे की वुमेन्स एक तरफ, जहां फिर से दोस्तों रेया रिप्ली की टीम उस मैच को निकाल लेती है। WWE हर बार जजमेंट डे को हराती ही जा रही है दोस्तों, लेकिन एक उम्मीद की तरह स्टेफनी वकार और रिकेल का भी मैच सेट हो गया है नेक्स्ट रॉ पे। दोनों के बीच में एक स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है, और मुझे लगता है यहाँ पे फिर से स्टेफनी वकार ही जीतेंगी, क्योंकि जजमेंट डे को हराना जरूरी है। वहीं आज एक फैटल 4 वे होता है नंबर 1 कंटेंडर फाइंड करने का वर्ल्ड टैग टीम टाइटल के, जहाँ पे
शॉकिंगली अल्फा एकेडमी ने वो मैच निकाल लिया है। और सिर्फ अल्फा एकेडमी ने मैच नहीं निकाला, टोजावा ने पिन निकाल लिया है। वैसे उनके जीतने के बाद जे उसो भी रिंग में आते अपनी हंसी कैसे कंट्रोल कर रहे थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दोस्तों इन दोनों से जे उसो और जिमी उसो हार गए तो उसके बाद तो जिमी वर्सेस जे की राइवलरी सेट होना पक्का ही है। वहीं उसके बाद दोस्तों विजन के मेंबर आज रिंग के अंदर आते हैं। ब्रॉन ब्रेकर को भी आज बुलाया गया था ठंडे दिमाग से बात करने के लिए, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही पता चलता है कि 2026 के WWE 2 के गेम के अंदर ट्रिपल एच कवर पेज पे है। ऐसे रूमर्स थे कि 2026 का ये वाला गेम सबसे बेस्ट गेम होने वाला है WWE 2 के सीरीज का, और अब अगर ट्रिपल एच उस कवर पे आ गए हैं तो ये चीज पक्का तय हो जाती है कि वो एक बढ़िया गेम ही होने वाला है। भाइयों और उनकी बहनों, अरे मैं कुछ बोलूं उसके बाद तुम लोग बू करना ना। भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। विजन आ गई है रॉ को खास बनाने के लिए। आए हैं हम इन गरीबों की सिटी में, और आज मैं लाया हूँ लड़ाई करने में होशियार। 2026, 2027, 2028 में रूल करने वाला ऑस्टिन थ्योरी। लाया हूँ सुनामी लाने वाला, जीत के बाद जीत निकालने वाला रोमन रेंस के ऊपर ब्रॉन्जन रीड। साथ में लाया हूँ सबसे स्मार्ट यूट्यूबर लोगन पॉल, और साथ में लाया हूँ वो बंदा जिसकी वजह से ये शो सोल्ड आउट है, ब्रॉन ब्रेकर जी आए हैं आज फेस टू फेस मिलने के लिए एडम पियर्स से। पियर्स जी आप आए उससे पहले जरा हम देख लें क्यों फेस टू फेस मीटिंग सेट हुई है। सबसे पहले आप ये देखिए, ब्रॉन ब्रेकर मासूम पे कैसे हाथ लगाया इस पियर्स ने। ये शोभा देता है किसी जर्नल मैनेजर को। ब्रास नकल्स लिए हमसे और प्लान के मुताबिक रे मिस्टीरियो के लिए रिंग में रख दिए। रे मिस्टीरियो ये नकली बाप साले ने मार दिया थ्योरी को, तो अब इस सब का हिसाब करने आजा फटाफट। लो आ गया। भाइयों बहनों, स्वागत करो अपनी मिडिल फिंगर से इस झाट की बाल एडम पियर्स का। देखो मैं यहाँ कोई बहाना बनाने नहीं आया, मैं यहाँ किसी का दिमाग खराब करने भी नहीं आया। मैं भी मानता हूँ चीजें थोड़ी खराब हुई हैं, और ये भी मानूंगा कि मेरी गलती थी कि मैंने तुझे हाथ लगाया। उस चीज के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ये चीज फिर से कभी नहीं करूंगा। नहीं तो हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ब्रॉन ब्रेकर को रंबल में डाल दूं ना। मैंने डाल भी दिया है और पेपर वर्क भी कर दिया है। हाँ बट बीच में मत टोको, हाथ मिलाओ। हाथ नहीं मिलाऊंगा। लो यार, तू भी है रॉयल रंबल में, तू भी रंबल में है, और तेरे को भी रंबल में डाल दिया। और ऑस्टन, तुझे रे मिस्टीरियो ने ठोका था ना, तेरा मैच सेट कर रहा हूँ रे मिस्टीरियो के साथ में, जा ठोक ले उसे। तो दोस्तों यहाँ पे एडम पियर्स ने सारी बातें मान ली विजन की। अब किसके ऑर्डर्स पे ये सब हो रहा है वो तो बाद में पता चलेगा। अभी रे मिस्टीरियो और ऑस्टन थ्योरी के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ बाहर विजन और लूचास के बीच में मैच चलने लगता है, जिसका फायदा उठा के ऑस्टन थ्योरी वहाँ पे मैच को निकाल लेते हैं। बंदा स्टॉम्प मार मार के विक्ट्री निकाल रहा है। सेथ रॉलिंस घर पे बैठ के सब देख रहे हैं, और हो सकता है इस रॉयल रंबल पे आके सारे स्टॉम्प्स का बदला लें। वहीं फिर ब्रॉन ब्रेकर भी रिंग के अंदर घुस जाते हैं। ड्रैगन ली का ली निकालते हैं, पेंटा का टा निकालते हैं, और फिर रे मिस्टीरियो का स्टीरियो भी निकाल देते हैं। लेकिन एम्बुलेंस वाला एडम पियर्स आज एम्बुलेंस लेके आता ही नहीं है। आखिर ऐसा किस बंदे का कॉल आ गया है इसको? अरे यार, सिचुएशन टाइट हो गई है, थोड़ी हो गई है, लेकिन हम सब रंबल में हैं। अपन को ऐसा कुछ करना होगा कि विजन रेसलमेनिया तक जाए, और अपने पास तो नंबर्स गेम भी बढ़िया ही है। एक बंदा जिसको ये रॉयल रंबल जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, वो बंदा है ब्रॉन ब्रेकर। हाँ सही कहा, हाँ सही कहा दोस्तों, यही है अपना विजन। तो दोस्तों ये सब विजन के मेंबर घुस तो गए हैं रंबल में, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोगन पॉल का फेस टर्न होने वाला है रॉयल रंबल में, और वो सबसे बड़ा मूवमेंट बनाने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट करके। आई मीन कोई ना कोई बंदा तो होने वाला है जो विजन के अंदर हलचल करने वाला है इस रंबल पे। अगर WWE के प्लान्स ये हैं कि इस साल ब्रॉन ब्रेकर को रंबल नहीं जिताना, तो विजन का ही कोई मेंबर उनको एलिमिनेट करने वाला है, या अगर सेथ रॉलिंस का रिटर्न होता है तो वो भी अलग चीज है। हाँ, जैसा आपने कहा था वैसा मैं कर रहा हूँ, सब कंट्रोल में है, टेंशन मत लीजिए। एडम, मैं रॉयल रंबल में जाना चाह रहा हूँ। यार रंबल तो फुल हो गया है। अरे यार, मेरे बिना कैसे रंबल फुल हो गया? कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। अरे ओ, क्या हो गया है तुझे? उस सीएम पंक ने जरा सा लाड़ दे दिया तो हमें छोड़ने वाला है क्या तू? फैमिली छोड़ेगा क्या अपनी? देख, इतना सीधा नहीं है सब, समझी? मुझे सोचने दे। अरे क्या हाल है? देख मैं जड़ी बूटी लाया हूँ, लेगा तो फेयरवेल अच्छा जाएगा। अच्छा नहीं, भूल गया शायद लाना।
चल निकलता हूँ, क्या बोल गया ये। वहीं दोस्तों फिर मेन इवेंट के अंदर एजे स्टाइल्स और सीएम पंक के बीच में वर्ल्ड टाइटल का मैच होता है। काफी स्टेमिना ओरिएंटेड मैच था, काफी लंबा खींचा उन दोनों ने। मैच को स्टाइल्स ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे फिन बैलर की एंट्री हो जाती है। वो सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते हैं और रिस्पेक्ट जाए तेल लेने सीधा पंक की बत्ती बना देते हैं। कूडूग्रास पे कूडूग्रास मारने लगते हैं पंक को, और ये तो बिल्कुल अलग ही कुछ हो गया। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हो सकता है रॉयल रंबल पे पंक और फिन बैलर के बीच में एक मैच सेट किया जाए। हालांकि अगर रंबल पे मैच सेट होता है तो फिन बैलर को कोई फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि ऑब्वियसली सीएम पंक उस मैच को निकाल लेंगे। बाकी ये वीक तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है दोस्तों। रंबल आ रहा है और लाइव जाएंगे हम सब लोग रंबल पे। काफी सारे गिव अवेज मैंने प्लान कर रखे हैं और जल्दी अनाउंसमेंट में करने वाला हूँ इसी चैनल पे। साथ ही दोस्तों रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन भी लेके आता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।